क्रिसमस की एक खामोश ठंडी रात, बर्फ से ढका हुआ एक खूबसूरत सा किंगडम, और उस किंगडम के बीच एक बहुत बड़ा महल। इस महल में रहती थी राजकुमारी एबोनी। उसके पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, शानो शौकत, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, इंसानियत। राजकुमारी एबोनी के लिए लोग सिर्फ नंबर्स थे और इमोशंस सिर्फ कमज़ोरी। वो दिन भर सोना और पैसा गिनवाती और सोचती, दौलत ही सब कुछ होती है। क्रिसमस के दिन जब गरीब लोग मदद मांगने आए तो राजकुमारी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और कहा, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी गरीबी मेरी जिम्मेदारी नहीं। उस दिन क्रिसमस भी महल के लिए सिर्फ एक नॉर्मल दिन था। बॉबी, जो महल में ईमानदारी से काम करता था, अपनी माँ के इलाज के लिए सिर्फ थोड़ा सा क्रिसमस बोनस मांगता है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में उम्मीद थी, लेकिन राजकुमारी का जवाब तलवार से भी ज़्यादा तेज था। तुम इसके लायक नहीं हो। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिसमस के दिन भी यूस और ज़्यादा काम दे दिया गया। उस रात जब पूरा किंगडम सो रहा था और घड़ी ने 12 बजाए, राजकुमारी एबोनी के कमरे में एक रोशनी चमकी। उसकी गॉड मदर सामने थी। उसने कहा, एबनी, तुम्हारा दिल पत्थर बन चुका है। आज रात तुमसे 3 आत्माएं मिलेंगी। अगर तुम नहीं बढ़ ली तो तुम अकेली मरोगी और कोई तुम्हारा नाम तक नहीं लेगा। राजकुमारी हंसी और कहा, What is this? ये How सब dare कहानियां नहीं। you? अचानक कमरा ठंड से भर गया। पहला भूत आया, गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। वो राजकुमारी को बॉबी के छोटे से घर ले गया। वहाँ कोई सोना नहीं था, कोई दौलत नहीं थी, सिर्फ एक बीमार माँ और एक बेटा जो दुआ कर रहा था। और टिम, जो खुद गरीब था, अपने पैसों से दावा लाया था। उस पल राजकुमारी ने पहली बार देखा कि प्यार पैसों से बड़ा होता है। उसका दिल हल्का सा कांप गया। फिर आया दूसरा भूत, गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। उसने राजकुमारी को उसका बीता हुआ वक्त दिखाया। वो राजकुमार जो उसे सच्चे दिल से चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने प्यार के बदले दौलत को चुना, और आज वो प्यार सिर्फ यादों में रह गया। राजकुमारी की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। फिर आया तीसरा और सबसे डरावना भूत, गोस्ट ऑफ क्रिसमस फ्यूचर। बिल्कुल खामोश, बिल्कुल बेरहम। उसने राजकुमारी को उसका आखिरी सच दिखाया, एक सुनसान महल, एक तन्हा कब्र, और ऐसी मौत जिसे कोई याद नहीं करता। राजकुमारी चीख उठी, मैं बाजार में जाऊंगी। मुझे एक दिन अचानक सुबह हो जाती है, क्रिसमस डे। राजकुमारी उठती है और समझ जाती है कि सपना नहीं था, ये जिंदगी का आखिरी मौका था। इस बार वो सिर्फ बातें नहीं करती, अमल करती है। टिम को छुट्टी मिलती है, तोहफा मिलता है, इज्जत मिलती है, बॉबी को बोनस मिलता है, और उसकी माँ के लिए साल भर की दवा। राजकुमारी के चेहरे पर पहली बार सुकून होता है। बॉबी राजकुमारी को क्रिसमस साथ मनाने बुलाता है, और राजकुमारी, जो कभी अकेली थी, आज मुस्कुराकर हाँ कह देती है। उस दिन राजकुमारी ने समझा, असली दौलत सोना या पैसा नहीं होती। असली दौलत होती है दया, प्यार और इंसानियत।